मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। तो आज जो है व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है हमारे ताऊ जी के घर से। यहाँ पे जो है बहुत प्यारा गार्डन था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। अभी जो है सुबह के 7:30-8 बजे के आसपास का टाइम ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। असल में क्या हुआ था, जो हमारी टंकी है ना, मतलब जो लीकेज हो गई, वो पूरा पानी जो है बह गया और आंधी तूफान इतने आ रहे हैं कि बिल्कुल टंकी खाली पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे जो है पानी लेने के लिए आई थी। नल का जो हमारे नल का जो पानी आता है वो इतना साफ़ नहीं आता है कि हम उसे पी सकें। तो मैं जो है अपने ताऊजी के घर पे पानी लेने के लिए गई थी, एक बाल्टी भर के कि भैया पीने का तो पानी कम से कम अपने घर में हो, झाड़ू पोछा बर्तन ये वाला तो पानी हमारे नल से हो जाएगा, लेकिन पीने के लिए जो है साफ़ पानी चाहिए। तो अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक तो काम बढ़ जाता है जब ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी जो है सागर और मम्मी जो है जा रहे हैं डॉक्टर के। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इसके हाथ में जो है झटका आ गया और ये हड्डी जो है थोड़ी सी खिसक गई, ऐसी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसे। तो इसी वजह से इसके हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द है और आप लोग खुद देख लीजिए कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया। एक टाइम पे ये शर्ट इसके बिल्कुल फिटिंग की आती थी, मतलब बिल्कुल फंस के आती थी, और आज के टाइम पे ऐसा लग रहा है जैसे इसने किसी और की शर्ट पहन ली। इसका इतना ज़्यादा वज़न कम हो गया इस दर्द की वजह से। तो यहाँ पे जो है मैं यही दिखा रही थी, ये भी खुद भी बहुत चिड़ा सा हो रहा है, क्योंकि मम्मी पापा भी इसे कहीं जाने नहीं देते, क्योंकि यही है, बाइक तक भी नहीं चला रहा है ये बस। तो इसी वजह से ये जो डॉक्टर के जा रहा था, जब हम पहले गए थे तब डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दी थी, लेकिन इसे ऐसे कोई आराम नहीं लगा। तो अब जो है दोबारा से जाएगा, वहाँ टेस्ट करवाएगा, देखते हैं क्या होता है, आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। तो अभी जो है आप लोगों ने देखा, मम्मी सागर जो है मोदी नगर गए हैं डॉक्टर के, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना, उसके कंधे में यहाँ पे दर्द है, तो उसे कोई ऐसा रिलैक्स नहीं महसूस हुआ। डॉक्टर ने बोला था 15 दिन कंधे में दर्द रहेगा, उसके बाद जो है फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उसका दर्द फिर भी है। तो 15 दिन की दवाई ख़त्म हो गई थी, तो वो दोनों जो है डॉक्टर के गए थे। पापा कहीं बाहर गए हुए हैं, और आप लोगों को पता है मैंने कल वीडियो डाली थी, मैंने उसमें बोला था कि मेरी 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहे हैं, 3 दिन हो गए शायद, क्योंकि मेरे ना चैनल के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मेरी वीडियो 95% तक अपलोड होती हैं, वो 100% अपलोड नहीं हो पाती हैं। तो एक अंदर से भी डीमोटिवेट होती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, चल रही हैं चीज़ें। तो इसी वजह से जो है कुछ मेरी तबीयत भी जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। अभी जो है मेरे घर की जो है सारी क्लीनिंग हो गई है। मैं जो है बस अपने लिए खाने के लिए कुछ जाके बनाने वाली थी, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे कुछ बातें करनी हैं। पहले तो सबसे पहले बात करते हैं टाइगर के बारे में। पुरानी वीडियो पे जो है बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं टाइगर को लेके, मतलब जिन लोगों को नहीं पता कि टाइगर अब इस दुनिया में नहीं रहा है, वो लोग भी बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि टाइगर को डॉक्टर के दिखाओ, तुम लोग ऐसे हो। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जब पापा ने उसे निकाल के बिठाया था, मतलब जो हमारी क्या बोलते हैं चौतरे पे बिठाया था, तो बोलते हैं पापा ने उसे फेंक दिया, एकदम से ऐसे ऊपर से छोड़ दिया। भाई उसमें वजन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, कोई फेंका नहीं था उन्होंने, वो आराम से रखा था। ऐसा मैंने जब आप लोगों ने कमेंट किया ना, मैंने उसके बाद जाके वो वाली क्लिप देखी कि उसने पापा ने वो फेंका है या आराम से रखा हुआ है। आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा है फेंका है। वो भले ही उसके पैर नहीं चल रहे, लेकिन एक जो अच्छा खासा हेल्दी कुत्ते को तुम ऐसे ठाओगे, तो दूसरे वाले की भी तो उम्र देख लो, वो भी तो एजिड ही है, पापा की ये काफ़ी एज हो रही है, उस हिसाब से वो उसे ठा के लाए। तो वो मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि उन्होंने वो फेंका नहीं है। दूसरी चीज़, पॉइंट पे सारी बातें आऊंगी मैं, जिसका जो सवाल है वो आपको मिलता रहेगा। मैं बहुत कूल डाउन होके बात कर रही हूँ आप लोगों से। दूसरी चीज़ आती है कि क्या करा था उन्होंने, हाँ क्या बोला था कि आपने अच्छे से डॉक्टर को नहीं दिखाया, और हमारा उनका जिसका भी होगा वो डॉगी है, वो पहले ठीक हो गया था। आपको उसकी एज पता है, उसकी एज कितनी थी, उसकी क्या हालत थी? हम नहीं दिखाएंगे? जो जो उसके खूने से रो रहे हैं, जो उसके साथ रहे हैं, क्या उससे अच्छे से डॉक्टर के नहीं दिखाएंगे? आप लोगों को भी टेंशन हो रही थी, मुझे सब पता है, आप लोग भी बहुत सोच रहे थे, लेकिन जो ऐसे कमेंट आके करते हैं ना कि तुमने नहीं करा, तुमने मार दिया, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कमेंट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते,
मुझे 2-2.5 साल हो गए यूट्यूब पे। मैंने पहली बार अपनी कोई पर्सनल चीज़ें ऐसी यूट्यूब पे दिखाई थी, वरना मैं कभी कोई पर्सनल चीज़ें तो छोड़ो, मैं पर्सनल बात तक भी नहीं करती हूँ अपने यूट्यूब पे, कभी भी नहीं। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं हंसती हुई आती हूँ, हंसती हुई चली जाती हूँ। लेकिन वो एक ऐसा था कि वो दिल के बहुत ज़्यादा अटैच था, तो इसी वजह से उसके बारे में हमने बातें की। ठीक है, टाइगर को भी छोड़ते हैं। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे। जो मेरे चैनल का तीसरा पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं, वो आते हैं मेरी मम्मी को लेके। अगर वो किसी वीडियो में आप लोगों को काम करती हुई दिख जाती है, तो उस वीडियो में मैं कामचोर हो जाती हूँ कि तुम कुछ काम जो नहीं करती, तुम सारा दिन बैठा रहती हो, तुम ये है, तुम वो हो। और जो किसी वीडियो में मैं काम करती दिख जाती हूँ, वो काम नहीं करती, तो आप लोग फिर उन्हें बहुत गंदे मैसेज करते हो। चलो वो होता है, कभी कभी लगता है कि भाई माँ काम कर रही है, बेटी बैठी है, या बेटी काम कर रही है, माँ बैठी है। वो आप लोगों की सोच है। अब आते हैं, आप लोग अपनी हद क्रॉस कर देते हो। आप लोग उनके ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट करते हो। हम यहाँ कोई फैशन शो में वाकई नहीं बैठे हैं कि हम जो है अच्छे से सज संवर के आएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, तब हम आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे डेली यूज में आप लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हो, वैसे ही डेली यूज में हम भी फटे पुराने ही कपड़े पहनते हैं। आप लोगों को गर्मी लगती है तो मुझे भी गर्मी लगती है। मैं यहाँ कोई टीवी का शो नहीं कर रही कि मुझे यहाँ अच्छे से सूट सलवार पहन के जब ही आना होगा। या फिर मम्मी भी, मुझे लेके कमेंट नहीं आए हैं, मम्मी को लेके कमेंट आए हैं कि वो कैसे आ जाती हैं, उनके इतने ज़्यादा वाइट बाल हैं, बाल भी ठीक से निभाती, कपड़े कैसे पहनती हैं। मतलब उन्हें मैं क्या बोलूँ, उन्हें मैं ये बोलूँ कि मम्मी पहले आप अच्छे से तैयार होके आओ, अच्छे से सज संवर के आओ, तब आके वीडियो में आना। वो सिर्फ एक लिपस्टिक मात्र लगाते हैं, उसका भी मैं मजाक उड़ाती हूँ, मम्मी लिपस्टिक लगा के आएंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो अपनी लिमिट को क्रॉस मत किया कीजिए। अब कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे जानने वाले हैं, जानने वाले मीन्स मैं ऐसे नहीं करी, मेरे ही रिश्तेदार हैं, मतलब होते नहीं कि फलाने के फलाने को हम जानते हैं, वैसे लोग हैं। वो आके मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, जो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, जो मैंने यूट्यूब पे कभी शेयर नहीं की वो चीज़ें, वो मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं, मेरे घर को गालियां दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। आप जिसके भी कहने पे कर रहे हो, जो भी आपका मन हो, आप किसी के भी हो सकता है, आपको कोई खुन्नस हो मेरे से, या आप किसी के कहने पे भी करे। आपको पता है जो आप मैसेज करते हो ना, उसके चाहूँ तो मैं कंप्लेंट भी कर सकती हूँ आपकी, जो आप हंसी मजाक, यहाँ तक कि लड़कियां, कल ही मुझे एक आदर्श गिल नाम से एक कमेंट आया था, और एक जो है स्नेहा सिंह करके कुछ थी, ऐसी थी, मतलब लड़कियां गाली दे रही हैं। शर्म नहीं आ रही? मैं अगर आपको गाली दूं और वही कमेंट बॉक्स में अगर मैं आपको उल्टा जवाब दे देती हूं, तो आप लोगों की नजर में मैं बदतमीज हो जाती हूँ कि मैं कितनी बदतमीज हूँ, भाई मैंने किसी को ऐसे बोल दिया। जब तुम्हें कमेंट करते शर्म नहीं आ रही, तो मुझे उसको रिप्लाई करते किस चीज की शर्म आएगी? मेरी एक पुरानी वीडियो पे एक लड़की ने मुझे माँ बहन की खूब बक रखी, बहुत ज्यादा बक रखी। उसके रिप्लाई में मैंने भी उसे कुछ बोल दिया, ठीक है। उसके नीचे 4-5 लोग ऐसे आ गए कि अंशु आप कैसे बात कर रही हो, अंशु आप ये। भाई तुम लोगों ने वो नहीं देखा कि वो मुझे माँ बहन की बकरी है? मैं आज सुनने के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ कि जो भी तुम्हारा मन करेगा तुम आके बोल जाओगे, बोल जाओगे, बोल जाओगे। कब तक सुनूंगी? एक लिमिट होती है, मेरी भी। आपके बोलने की होनी चाहिए, मेरी सुनने की होनी चाहिए। मैंने 100 बार बोला है, अगर वीडियो नहीं देखनी होती, नहीं पसंद होती, तो मत देखा करो। किसी ने कोई फोर्स नहीं किया है। यहाँ तक कि मैं भी वीडियो जब ही बनाती हूँ जब मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं बनाती कि मैं बीमार हो गई तो मैं उठ के जो है वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया कि हाय मेरी तबीयत खराब है, ये है वो, मैं बनाती ही नहीं हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने भी ये कमेंट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आता है अब मेरी शादी से रिलेटेड कमेंट। भाई आप लोगों को मैं कहाँ से ऐसी लगती हूँ कि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ? ये मेरा ससुराल आपको कहाँ से लगेगा? कुछ लोग बोलते हैं कि, कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आता कि ये मेरा ससुराल है या मेरा मायका है या क्या है, पता नहीं क्या कौन सी दुनिया में रहते हैं। और जिनको पता है कि ये मेरे मम्मी पापा का घर है, उन्हें शादी कब करोगे, शादी कब करोगे? अरे तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है भाई शादी की? मुझे समझ में नहीं आती क्यों शादी के नाम से भी आप लोगों ने ना नफरत सी करवा दी है। जब होगी तब पता चल जाएगी। इतनी हेल्दी हो, ऐसी हो, वैसी हो। मैं बहुत बुरी हूँ, सीधे से वर्डों में बोल रही हूँ, मैं बहुत 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 बुरी हूँ। एक चीज और ले लो,
जैसे मैं मेरे यहाँ पे जो है वाइट बाल चमक रहे हैं, ठीक है, आपको भी दिख रहे होंगे हल्के हल्के से। अब ऐसी नॉर्मली व्लॉग में भी दिख जाएंगे। तो बुढ़ी घोड़ी हो गई, बुढ़ी हो गई, 60 साल की बुढ़िया हो गई, 35 साल की बुढ़िया हो गई, और ये और वो कितने, मतलब अपने कमेंट करते हुए अपने आप को भी शर्म आएगी तुम्हें लोगों को या नहीं आती, या अपने कमेंट में तुम्हें शर्म ही नहीं आती। तुम लोग सागर को लेकर कमेंट करते हो कि सागर ओवर एक्टिंग करता है, सागर जो है अच्छे से वीडियो में बात नहीं करता, वो मेरे से रूडली बात करता है। सबसे ज्यादा कमेंट यही आते हैं कि सागर आपसे बहुत रूडली बात करता है। वो रूडली बात नहीं करता, नॉर्मली बहन भाई ऐसे ही बात करते। मैं उसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपने भी देखा होगा मेरे कुछ पीछे वाले लोग हैं, मैं उसे लेके ही नहीं आ रही, क्योंकि उसके लिए वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, लोग फिर भी उसके लिए तो ना नेगेटिव कमेंट करते। किसी ने तो ये बोला, कोई तो मुझे कमेंट ऐसा आया कि सागर जो है थोड़ा बंदिशों वाला बंदा है, मतलब उसे कहीं मेरा जाना आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे तुम उसे रियल लाइफ में जानोगे ना, वो इसका क्या, वो बिल्कुल ही उलट है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी लाइफ में मस्त है। और अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना तो वो उसने बंदे ने आज तक मुझे किसी चीज के लिए भी नहीं रोका टोका। क्योंकि सागर जो है कैसे रूडली बात करता है, तमीज नहीं है उसे। अरे भाई है तो वो भैया ही छोटा मेरा, जैसे तुम लोग अपने घर में अपने बहन भैया से बात करो वैसी वो मेरे से बात करे। अब ऐसा तो है ना कि उसे तो तुम उसे वीडियो बंद हो जाएगी वो तब भी ऐसी बात करेगा, वीडियो चलती रहेगी वो तब भी ऐसी बात करेगा, या मैं कभी कभार लाइव में आती रहूं वो तब भी ऐसी बात करेगा। वो मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाता रहे। मैंने आप लोगों को, जो लोग मेरी लाइव में थे, जो मेरी कुछ टाइम पहले मैं लाइव आई थी, उसमें आप लोगों ने देखा वो मेरा कैसा मजाक उड़ा रहा था। वो ऐसे ही उड़ाता है क्योंकि वो मेरे साथ ही इस घर में ही रहता है। मैं कोई सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी नहीं हूँ उसके लिए, मैं एक नॉर्मल उसके लिए उसकी बहन हूँ। और ये बात अब मुझे बहुत अच्छे से पता है, जैसे कमेंट आता है ना, उस कमेंट की टोन से पता चल जाता है कि ये बंदा मेरा जानने वाला है या मेरा जानने वाला नहीं है। क्योंकि मैसेज पढ़ के ही पता चल जाएगा कि भाई ये, क्योंकि मैंने भी चीज़ें लिमिटेड ही शेयर करते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। ऐसा तो मैं कभी ऐसे रोने लेके नहीं आती यूट्यूब पे, कभी भी नहीं आती। बहुत कम ऐसा हुआ है, टाइगर वाले केस में ही हुआ है जिसे मैं लेके आई हूँ, वरना मैं कभी कुछ नहीं लेके आती। बस आती हूँ, खाती हूँ, कुछ बना के दिखाती हूँ और अपना चली जाती हूँ। कहीं घूमने जाती हूँ वो दिखाती हूँ। मैं अपनी पर्सनल बातें कुछ नहीं शेयर करती। और सच बताऊँ ना, अगर मैं शेयर कर भी तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब मैं डेली काम करती हूँ ना तो आप लोगों को भी मेरे से लगाव होता है, आप लोगों को भी जानने का हक है। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं ऐसे, जैसे मैं बोला ना, जो जो जानने वाले होते हैं, दूर दूर के जानने वाले होते हैं, वो उल्टे सीधे आके मैसेज कर देते हैं। उसके नीचे भी मैंने बहुत बार कमेंट पढ़ा है। मुझे पर्सनली भी लोगों ने आके इंस्टाग्राम पे बोला है कि अंशु वो पक्का तुम्हारा कोई जानने वाला ही है जो तुम्हें ऐसे मैसेज कर रहा है। ये मुझे भी पता है कि वो मेरा कोई जानने वाला ही है। अगर भाई इतना तुम में हिम्मत है, इतना दम है, तो फेक आईडी बना के क्यों मैसेज कर रहे हो? मेरे मुंह पे आके बोलो ना, पीठ पीछे मैसेज क्यों करना? ये वो लोग होते हैं जो रिश्ते, मतलब दूर के रिश्तेदार, वो। क्योंकि मेरे आसपास तो ऐसा कोई है ही नहीं। मेरी फैमिली के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत जॉइंट फैमिली। एक टाइम पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। और वो लोग कभी ऐसा सोचेंगे भी नहीं जैसे वो मैसेज आ रहे हैं। ये कोई फलाने के फलाने नहीं होते रिश्तेदार, ये वो वाले हैं। अरे इतनी हिम्मत है तो मेरे मुंह पे बोल लो। मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने की जगह तुम्हारे मुंह पे तुम्हारा रिप्लाई दूंगी। कमेंट में क्या मैसेज करने की सोचो? तुम बेचारे फेक आईडी बनाओ, कितनी मेहनत करो तुम एक कमेंट करने के लिए। फेक आईडी बनाओगे, ईमेल आईडी बनाओगे, फिर जाकर तुम मुझे कमेंट करोगे, मैं तुम्हारा बदतमीजी से रिप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, तुम्हारी सारी मेहनत खत्म। तुम फिर एक और आईडी बनाओगे, फिर मैसेज करोगे, फिर मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी, फिर खत्म। कोई मुझे ऐसा कमेंट करेगा ना, मोटी भैंस ऐसी वैसी, उसका तो कभी मैं रिप्लाई भी ना करती, बस उसे हार्ट देकर छोड़ दूं या स्माइली देके भेज दूं, उसे मैं कभी कुछ नहीं करती। लेकिन जो लिमिट पार जाके मैसेज करते हैं उनके लिए तो भाई समझ जाओ, बस जो जिस लैंग्वेज में बात करना तुम्हें आवे ना, उस लैंग्वेज में बात करना मुझे भी आवे। बस क्या है, सोशल मीडिया की थोड़ी सी शर्म कर लूं, क्योंकि पता ना कौन कौन कहाँ के देखे हैं, मेरे इधर के बहुत लोग देखे हैं। फिर अब तुम लोग तो समझ गए, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो एक एक चीज को आके पूछे, अच्छा तूने ये वर्ड क्यों बोला, तो मुझे तो वहां भी एक्सप्लेन करना कि भाई मैंने क्यों बोला, क्या बात थी, क्या डिटेल में, सब उनके साथ भी शेयर करना।
क्या बोलूं, मत करो, फेक आईडी मत बनाओ, फेक आईडी बना के मैसेज मत करो। अगर मैंने एक कंप्लेंट कर दी तो आप लोगों को भी पता होगा कि कंप्लेंट करने से क्या होता है। आप भले ही एक फोन से कितनी भी फेक आईडी बना रहे हैं, लेकिन वो पता लगा लेते हैं कि बंदा कहाँ का है, कैसा है। बस थोड़ा सा मेरा टाइम लगेगा बस। क्योंकि एक आप लोगों ने भी देखा होगा, एक यूट्यूबर है, मैं उन्हें बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, बहुत 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 ज़्यादा टाइम से। उस टाइम पे मैं यूट्यूबर भी नहीं थी, तो उन्हें जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट, एक अफसा अफसा करके थी कोई, मुझे नाम याद नहीं कर रहा, वो रिव्यू का चैनल है उनका, तो मैं उन्हें देखती थी, उनका जो है चैनल है वो रिव्यू करती थी, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आते थे। और वो खुद बोलती थी कि ये मेरा कोई जानने वाला ही है जो ऐसे मुझे उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है। जब उन्होंने कंप्लेंट करी ना, तो पता है क्या निकला, वो उनका खुद का रिश्तेदार ही निकला कंप्लेंट करने वाला, जो फेक आईडी बना के उन्हें उल्टे सीधे कमेंट कर रहा था, फेक ईमेल आईडी बना के। क्या हुआ, क्या हुआ? एक थी 16 साल की लड़की जिसका कोई मतलब ही नहीं था। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है, अगर आप लोगों को कोई उल्टा सीधा या आपके कमेंट के नीचे कोई उल्टा सीधा आके कमेंट करता है, तो आप लोग भी उसे जवाब दिया करो खूब अच्छे से। और ये कुछ चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली आज के बाद। एक तो ये शादी, पता नहीं शादी ना हो गई, पता नहीं क्या हो गई, कमेंट हर में शादी 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 शादी। इसका मैं कोई आगे से कोई आपको बताने नहीं वाली, कब होगी कब नहीं होगी, हो गई क्या, कैसे भी है, कुछ नहीं बताने वाली मैं आपको। शादी शादी पता नहीं क्या है। एक मोटापे को लेकर, अरे भैया मैं अपने घर का खा रही हूँ, मैं मोटी हूँ या इससे दुगनी हो जाऊं या इससे तिगनी हो जाऊं, तो अपना ही तो खा रही हूँ मैं, मेरा शरीर, मैं कैसे भी करूँ। और तीसरा, टाइगर से रिलेटेड मैं कोई भी बात नहीं करूंगी आज के बाद। चौथी चीज, व्लॉग देखना हो देखे करो, ना देखना हो ना देखे करो। आप लोगों के लिए मैं अपनी मम्मी को हीरोइन बना के तो लेकर ना आने वाली कि बाल खोल के लाऊं, मेकअप वेकअप करवा के लाऊं, तब आप लोग देखोगे। बहुत सारे लोग इतने समझदार है ना, मैं इस वीडियो को डालूंगा वो यही बोलेंगे कि अंशु मत रिएक्ट क्या करो, मत रिएक्ट क्या करो। यार मैं मैसेज डिलीट कर देती हूँ, मुझ पे नेगेटिव कमेंट नहीं बर्दाश्त होते, क्योंकि जो चीज़ मैंने करी है, कभी कभी मैं टाइटल में घुमाव फ्रेव कर देती हूँ, ये मुझे पता है, मैं करती हूँ। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मैं टाइटल में घुमाव फिराव करती हूँ। वो मैं ही नहीं करती, आप किसी भी यूट्यूबर को देखोगे वो भी करे, क्योंकि वो मेरा काम है। अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी तो फिर बोलते हैं ना कि चैनल, समझ जाइए आप, तो वो हर एक यूट्यूबर को थोड़े से करना पड़ता है, उसकी मजबूरी होती है करना। लेकिन आपको अंदर क्या चीज मैं दिखा रही हूँ, वो तो वैसे तो है नहीं कि बिल्कुल टाइटल अलग, अगर थंबनेल अलग लगा देती हूँ या वीडियो में उसके से रिलेटेड कुछ बात है ही नहीं अंदर, ऐसा तो है नहीं। जो मेरी गलतियां हैं, जो मेरी चीजें हैं, वो मैं आप लोगों के सामने मान रही हूँ, लेकिन बिना बात की चीजें मैं नहीं मानूंगी। तो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और ऐसे लोगों को तो भगवान कर दे। बाय।